प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमको बीजीय व्यंजक दिया गया हो तो उसमें हम पदों की संख्या या पद का मान या पद के गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और आज हम देखेंगे कि अगर हमको पद दिए गए हों, ये बीजीय व्यंजक में जो भी पद होते हैं उनका गुणांक किस तरह मालूम करते हैं और किस तरह इसको ढूंढते हैं। तो कोई भी हमको बीजीय व्यंजक दिया गया है, जैसे हमको दिया गया है 3x, इसमें हमसे पूछ लेता है कि वो x का गुणांक लिखिए। तो जो संख्या x के अलावा होगी वही कहलाएगी x का गुणांक। तो x का गुणांक हो जाएगा 3x में 3। इसी प्रकार हमको दिया गया है 5yz, इसमें पूछता है कि हमको yz का गुणांक लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, yz के अलावा क्या बचा, 5 बचा, तो yz का गुणांक हो जाएगा 5। अब हमको दिया गया है 2x² अर्थात 2x की घात 2, इसमें हमको लिखना है x की घात 2 का गुणांक। तो हम लिख देंगे उसमें भी x की घात 2 का गुणांक बराबर कितना है, 2। एक और उदाहरण देखिए, हमको दिया गया है 7xyz। 7xyz में हमसे पूछा गया है कि xy का गुणांक लिखिए। तो ध्यान कीजिए, 7xyz में हमने x से नहीं पूछा, y का नहीं पूछा, z का नहीं पूछा, क्या पूछा है हमसे कि 7xyz में x का गुणांक लिखिए। तो देखिए इधर ढंग से, या y का गुणांक लिखिए या xyz का गुणांक लिखिए। तो क्या लिखेंगे, 7xyz में z का गुणांक होगा 7xy, z को हटा लिया हमने। अब y का पूछ लिया तो हो जाएगा 7xz। अब मान लो उसने पूछ लिया xy का गुणांक, तो xy को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा xy गुणांक 7z। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए गुणांक की परिभाषा किस प्रकार हो सकती है, किसी भी पद का गुणांक एक संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है या एक बीजीय गुणनखंड भी हो सकता है। अर्थात संख्यात्मक मतलब जिसमें अंक होते हैं, बीजीय व्यंजक मतलब x y z, या दो या अधिक गुणनखंडों का गुणनफल भी हो सकता है, जैसे 2xy, xy, yz, इनका भी क्या हो सकता है, गुणनफल। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे हम पहचान कर सकें। एक उदाहरण है जैसे xy प्लस 4, इसमें देखिए हमको चर राशि है वो है xy। हमको इसमें बताना है कि xy में xy का गुणांक, इसमें xy का गुणांक। तो देखिए xy के साथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमको मालूम है कि 1 हमेशा रहता है। तो एक तरह से ये है xy, 1 xy। तो इसमें xy का गुणांक अगर हमसे पूछे तो हम लिख देंगे 1 है। और हमसे पूछे अचर पद क्या है इसमें, तो अचर पद हो जाएगा 4। आप लिख सकते हैं अलग से, प्लस का है इसलिए प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हमसे पूछ लिए 13 माइनस y² में y² का गुणांक। अब y² से पहले देखिए कौन सा निशान है, माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब कितना मालूम होगा, यहाँ पर 1 हमेशा विद्यमान होगा। तो y² देख लीजिए क्या गुणा हो रहा है, -1। तो 13 माइनस 1y² में y² का गुणांक जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे -1। 13 से हमारा कोई मतलब नहीं है, गुणांक का मतलब ये होता है कि जो संख्या गुणा हो रही है उससे वही कहलाएगा गुणांक। तो y² का गुणांक हो गया -1। अब एक और उदाहरण देखते हैं, 13 माइनस y प्लस 5y²। इसमें देखते हैं हम क्या होगा, y का गुणांक अगर हमको लिखना है तो देखिए क्या होगा, y का गुणांक। तो y के साथ में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना मानेंगे, 1, और y से पहले कौन सा निशान है, माइनस का। तो 13y माइनस 1y प्लस 5y² में y का गुणांक हो गया -1। अब इसी में आपसे पूछ ले कि y के वर्ग या y की घात 2 का गुणांक क्या होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे,
y स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखो y स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है 5, क्योंकि 5y स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का गुणांक हो गया यहां पर 5, तो लिख देंगे 5। एक और उदाहरण देखते हैं हम गुणांक से संबंधित। बीजीय व्यंजक 4x की घात 2 y की घात 2 माइनस 3xy प्लस 15 में गुणांक लिखिए। तो देखिए इसमें हमको इन सब व्यंजक हमको दिए गए हैं जो उनके गुणांक लिखने हैं। पूरे व्यंजक में लिखना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिससे हमारे गुणा हो रहा होगा वही कहलाएगा उसका गुणांक। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है 4 से, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 4। फिर पूछा है इसने एक्स वाई का गुणांक। एक्स वाई जिससे गुणा हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है देखिए -3 से, तो एक्स वाई का गुणांक यहां पर हो जाएगा -3। फिर पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ऊपर बीजीय व्यंजक में एक्स स्क्वायर के साथ में जो पद है वो कौन कौन सा पद है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसमें इस एक्स स्क्वायर को हम भूल जाएंगे क्योंकि इसका गुणांक हमसे पूछा है, तो क्या रहेगा 4 और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया इसमें 4 वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 वाई स्क्वायर का गुणांक, अब किसका चाहिए 4 वाई स्क्वायर, इसका ठीक उल्टा है देख लीजिए। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4 वाई स्क्वायर, अब हमसे पूछ लिया 4 वाई स्क्वायर का गुणांक। अर्थात 4 और वाई स्क्वायर को भूल जाएंगे तो क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 4 वाई स्क्वायर का गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2। फिर है एक्स का गुणांक। तो अब देखिए एक्स कौन से पद में है यहाँ पर, केवल एक्स, तो 3xy में हमको दिख रहा है यहाँ पर x शामिल है। और x के साथ में क्या क्या गुणा हो रहा है, y गुणा हो रहा है और गुणा हो रहा है -3 भी। तो -3 को जब हम y से गुणा करेंगे तो क्या लाएगा -3y। तो x का गुणांक हो गया यहाँ पर -3y। अब अगला है 3x का गुणांक। देखिए 3x का गुणांक 3 है, x है यहाँ पर, और इन दोनों को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा y, और साथ में क्या है माइनस। तो 3x का गुणांक हो गया यहाँ पर -y। तो इस तरह से ये हमको एक बीजीय व्यंजक दिया गया। इस बीजीय व्यंजक में देखिए कितने पद थे, 3 पद थे इस बीजीय व्यंजक में। कौन कौन से, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर -3xy प्लस 15। और इन तीनों पदों में से हमको छांटने थे गुणांक, क्योंकि गुणांक जो होता है वो एक पद में से हम छांट सकते हैं। ऐसे नहीं कि 2 पदों को मिला के आप गुणांक छांट रहे हो, एक पद को मिला के आप गुणांक छांटोगे और उसका फिर उत्तर लिखते जाओगे। तो एक बार वापस देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है 4 से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक हो गया 4। ऐसे ही एक्स वाई किससे गुणा हो रहा है -3 से, तो एक्स वाई का गुणांक हो गया -3। फिर एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है 4 से और वाई स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 4 वाई स्क्वायर। फिर अगला 4 वाई स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए 4 और वाई स्क्वायर जिससे गुणा हो रहा है वो है एक्स, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पर। फिर अगला है x का गुणांक, तो x को भूल जाइए, उसके साथ में क्या है गुणा में 3 और y और माइनस, तो x का गुणांक हो गया -3y। और जो अंतिम था इसका वो है 3x का गुणांक, केवल 3x का गुणांक -y। तो इस तरह से हमको कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया हो या कोई भी पद दिया गया हो तो उसका हम गुणांक लिख सकते हैं। अब हमको एक और सारणी दी गई है जिसको हमको पूरा करना है। उस सारणी में हमको 4 व्यंजक दिए गए हैं।
पहले तो हमको उन व्यंजकों में से जो गुणनखंड x है वो वाला पद छांटना है, उसके बाद हमको लिखना है उसमें x का गुणांक। देखिए पहले हम छांट रहे हैं गुणनखंड x वाला पद। यहाँ पे देखिए व्यंजक है 4x माइनस 3y, तो गुणनखंड x अर्थात जिसमें x हो वो कहलाएगा गुणनखंड x वाला पद, तो वो हो गया 4x। तो इस तरह से 4x माइनस 3y में गुणनखंड x वाला पद हो गया 4x। अब इसमें लिखना है हमको x का गुणांक, तो x से देखिए क्या गुणा हो रहा है, 4 गुणा हो रहा है, तो x का गुणांक हो जाएगा इसमें 4। अगला व्यंजक है 8 माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें गुणनखंड x वाला पद है माइनस x, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है x के साथ में, तो मतलब क्या मानेंगे इसको, माइनस 1x। अब माइनस 1x लिख दो या माइनस x लिख दो, एक ही बात है। तो x का गुणांक हो जाएगा इसमें देखिए क्या, माइनस 1। अगला है फिर x y की घात 2 माइनस y, इसमें x का संख्या देखिए x y की घात 2, तो गुणनखंड x वाला पद हो गया इसमें x y की घात 2। तो हमको लिखना है इसमें गुणनखंड कौन से वाला पद, x वाला, तो जो x वाला पद है उसके साथ में गुणा संख्या क्या हो रही है, y स्क्वायर हो रही है, तो x का गुणांक भी क्या हो जाएगा, y स्क्वायर या y की घात 2। चौथा हमारा व्यंजक है 2z माइनस 5xz, इसमें देखिए अब x वाला पद है माइनस 5xz, माइनस भी लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने माइनस 1x लिखा था ऐसे यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5xz। अब 5xz में चाहिए हमको x का गुणांक, तो ये x जो है वो यहाँ से हट जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस 5z, तो ये हो जाएगा x का गुणांक माइनस 5z। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमसे पूछा जाए उसी का गुणांक लेना है। हमसे पूछा है x, तो x के गुणांक वाला ही पद लिखना है और कोई नहीं लिखना है। हमसे पूछ लिया यहाँ पर गुणनखंड y वाला पद, तो फिर हम ये नहीं लिखेंगे, तब हम लिखते माइनस 3y, या लिखते y या लिखते माइनस y, इसमें y वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देते 0। तो इस तरह से जो भी हमको पूछा जाए वही गुणनखंड वाला पद लिखिए और फिर उसका ही आप गुणांक लिखिए, जिससे कि आपका उत्तर गलत नहीं हो। ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन ये परीक्षा में जरूर आते हैं। 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक ये प्रश्न जरूर चलते हैं, क्योंकि हमको गुणांक को छांटना आना चाहिए। अब एक और सारणी हमको बनानी है और उसको पूरा करना है। उसमें हमको व्यंजक दिए गए हैं, जैसे 5x माइनस 8y, इसमें हमको लिखना है गुणनखंड y वाला पद। तो देखिए गुणनखंड y वाला पद है माइनस 8y, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 8y, और y का गुणांक लिखना है, तो आप जिसका गुणांक पूछा गया उसको छुपा दीजिए, क्या बच गया, माइनस 8। तो इस तरह से 5x माइनस 8y में y का गुणांक हो गया माइनस 8। अब हमको एक और पद दिया गया है 8 प्लस yz, इसमें गुणनखंड y वाला पद कौन सा है, yz, तो यहाँ लिख देंगे हम yz, और हमसे पूछा जाए फिर y का गुणांक लिखिए, तो y को छुपा लीजिए, क्या बच गया, z, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, z। अब इसमें पूछता आपसे z का गुणांक लिखिए, तो z का गुणांक क्या हो जाता, y हो जाता। इतना सा फर्क है बस, क्योंकि चिन्ह प्लस का है इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला है हमारा yz स्क्वायर प्लस 5, इसमें गुणनखंड y वाला पद क्या है, yz की घात 2, तो यहाँ लिख देंगे हम yz की घात 2, और लिखना है y का गुणांक, तो y को आप छुपा लीजिए, क्या बच गया, z की घात 2। तो इस तरह से yz स्क्वायर प्लस 5 में y का गुणांक आ गया z की घात
2। अगला है इसका my प्लस m, my प्लस n। तो इसमें देखिए गुणनखंड y वाला पद है my, तो यहां लिख देंगे my। अब y का गुणांक है तो y को छुपा लीजिए, क्या बच गया m, तो my में y का गुणांक क्या हो गया m। एक और देखिए आप, सात एक्स की घात 2 माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें गुणनखंड y वाला पद लिखेंगे तो ध्यान कीजिए y वाला पद पूछा है, y स्क्वायर वाला नहीं पूछा, तो y वाला पद हो जाएगा माइनस 8xy। तो यहां लिख देंगे माइनस 8xy। अब y का गुणांक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, y के अलावा क्या बच रहा है माइनस 8x, और x का पूछा जाए तो क्या लिख देंगे माइनस 8y। तो लिखना है y का गुणांक तो हो जाएगा माइनस 8x। तो इस तरह से अभी हमने उदाहरण किए, जो पहले वाली सारणी थी उसमें हमने निकाले थे x वाला पद और x का गुणांक, इसमें हमने निकाला y वाला पद और y का गुणांक। ऐसे आपको और भी चर राशियां दे सकता है, तो उसमें आप चर को ढूंढकर उसका गुणांक निकल सकते हैं। जैसे y है तो y क्या है, चर राशि है, इसका गुणांक मतलब इससे जो भी गुणा हो रहा है वो कहलाएगा इसका गुणांक, चाहे चर हो चाहे अचर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी संख्या हमको गुणांक पूछी है उसके अलावा जो भी संख्या बच जाएगी उससे गुणा वाली, वही कहलाएगी हमारा गुणांक। एक उदाहरण और लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। इसमें हमसे पूछा गया गुणनखंड y वाला पद। तो अब देखिए इसमें y वाला पद, यहाँ पर कोई भी पद y वाला नहीं है, जो y वाला पद नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और जब कोई y वाला पद ही नहीं है तो y का गुणांक भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि कोई भी पद नहीं है। तो इस तरह से गुणांक में भी लिख देंगे हम उसके 0। तो इस प्रकार से आपको बहुत ध्यान से गुणांक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि गुणांक का चुनाव होने के बाद में हो सकता है उस गुणांक पर आधारित कोई और भी आपको बात हल करनी पड़े। तो अगर आपने गुणांक गलत ले लिया तो आपको फिर जो आगे हल होने वाला होगा वो भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो देखिए अब एक और सारणी है, हमको उसको पूरा करना है, जिसमें हमको 7 व्यंजक दिए गए हैं अलग अलग। पहला व्यंजक है y स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसमें देखिए गुणनखंड x वाला पद, पहले हमको छांटना है गुणनखंड x वाला पद, तो वो है y स्क्वायर x। तो यहां लिख देंगे हम y स्क्वायर x, और जो x का गुणांक है वो होगा इसमें y स्क्वायर। अगला है हमारा, देखिए इसमें 15y स्क्वायर माइनस 11y x। अब इसमें भी हमको वही छांटना है, पहले गुणनखंड x वाला पद अर्थात जिसमें x दिया गया हो। तो देखिए x दिया हुआ पद है माइनस 11y x, तो ये हो जाएगा गुणनखंड x वाला पद माइनस 11y x। अब इसमें देखना है हमको x का गुणांक, तो ये x का गुणांक हमारा हो जाएगा जो उससे गुणा हो रहा है माइनस 11y। तो इन दोनों व्यंजकों में हमने देखा कि केवल 2 ही पद हैं, और उन दोनों में से एक पद गुणनखंड x वाला है, तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया। अब तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा x प्लस वाई प्लस 15। इसमें गुणनखंड x वाला पद केवल अकेला है x, और आपको ध्यान है बताया था अभी कि x के साथ अगर कोई संख्या नहीं हो तो हम कितना मानते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं। तो इस तरह से इसमें x का गुणांक हो जाएगा 1।
चौथा देखिए, अब इसमें चौथा है हमारा 5 प्लस p प्लस के एक्स। तो देखिए गुणनखंड x वाला पद देखेंगे पहले, इसमें x है नहीं है, इसमें x है नहीं है, इसमें है x, तो ये कहलाएगा गुणनखंड वाला पद के एक्स। अब हम गुणा करेंगे k को x से तो kx प्राप्त होगा, अर्थात x का गुणांक हो गया k। तो यहां हम लिख देंगे x का गुणांक k। पांचवा भाग देखिए इसका जो है 7 प्लस x प्लस जो है हमारा अगला x y। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें गुणनखंड x वाला पद एक नहीं है, कितने पद है गुणनखंड x वाले? 2। एक तो हो गया x और एक हो गया x y। 2 पद हो गए हैं इसमें गुणनखंड x वाले। अब इसके साथ एक गुणा हो रहा है तो इसका गुणांक तो हो जाएगा इसमें x का 1। तो पहले वाले में देखिए एक तो गुणांक हो गया 1 और ये है एक्स वाई, तो इसमें x का गुणांक हो जाएगा y। तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर y। देखिए 7 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई में 2 x के पद हो गए x और एक्स वाई, एक हो गया 1 और एक हो गया y। अब छठा देखिए, छठे में हमको दिया गया है 15xy स्क्वायर प्लस 23। तो ये तो देखिए 3 पद वाले थे, ये भी 3 पद वाला, ये भी 3 पद वाला, लेकिन अब वापस आ गया है 2 पद वाला, अर्थात पदों की संख्या कितनी है? 2। तो x वाला पद हो गया इसमें 15xy की घात 2। तो 15xy की घात 2 में हम देखेंगे x का गुणांक हमको छांटना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणांक 15 भी है और साथ में y की घात 2 भी है, तो हो गया 15y 2। तो इस तरह से हमने जो भी प्रश्न किए उसमें व्यंजक हमको दिए हुए हैं, जो भी हमको पूछा है गुणनखंड x वाला पद, तो हमने लिखा सब में देखिए गुणनखंड x वाला पद लिखा है। अगर गुणनखंड y वाला पूछता तो ध्यान कीजिए फिर हम y वाला पद लिखते, x वाला नहीं लिखते। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर y की घात 2 वाला पूछेगा तो y की घात 2 वाला पद लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब इसका हमारा 7वां प्रश्न है, वो है 15 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए गुणनखंड x वाला पद, तो गुणनखंड x वाला पद इसमें नहीं है, लेकिन ये है और साथ में क्या आएगा इसके? माइनस। तो गुणनखंड x वाला पद हो गया माइनस एक्स वाई की घात 2। अब x का गुणांक चाहिए तो साथ में माइनस भी आएगा और y की घात 2 भी आएगा, तो x का गुणांक हो गया माइनस y की घात 2। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम क्या लिखते? फिर यहाँ पर हम 1 लिखते या माइनस 1 लिखते। अंतिम इसका देखिए 8वां जो है इसका अंतिम, इसमें हमको दिया गया है 7xy p प्लस 15q। तो देखिए इसमें भी हमको 2 पद दिए गए हैं, एक 7xyp है, दूसरा है 15q। हमको चाहिए गुणनखंड x वाला पद अर्थात जिसमें x शामिल है, तो वो हो जाएगा 7xyp। तो 7xyp में x का गुणनखंड अर्थात x का गुणांक 7x को छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 7yp। तो यहाँ पर लिख देंगे 7yp। तो इस तरह से अभी हमने इतने प्रकार की सारणी कर ली, इतने गुणनखंड कर लिए, सब में हमने यही देखा
गुणांक पूछा गया तो जो गुणांक पूछा गया है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी जो संख्या उससे गुणा हो रही है वो उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से आपसे अब वो गुणा में गलती, जो गुणांक में गलती होती थी, अब वो गुणांक में गलती नहीं होनी चाहिए। बस आपको चिन्हों का और थोड़ा ध्यान रखना है कि जो चिन्ह दिए गए हैं वही चिन्ह हम गुणांक में लिखें। अगर माइनस है तो माइनस लिखना जरूरी है, अगर माइनस नहीं है तो उसको आप प्लस को लगाए, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस का निशान लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने गुणांकों का अध्ययन किया। जो विभिन्न चर राशियां दी गई थी उनके हमने गुणांक पढ़े। x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक भी हो सकता था, p का गुणांक भी हो सकता था, q का गुणांक भी हो सकता था। तो इन सब गुणांकों का हमने आज बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है, बहुत उदाहरण किए हैं। तो इस प्रकार से आपसे आज इन गुणांकों को पहचान करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर नए एक उपयोग के साथ मिलेंगे कि किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं समान पद और असमान पद अगर हमको बीजीय व्यंजक दिया गया हो, और पहचान कैसे होगी उनकी वो हम अगले सेशन में सीखेंगे।